नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में झारखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियाँ थी इंट्रोडक्शन के तौर पर, उन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। आज की क्लास में हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि मिनरल्स ऑफ जो झारखंड में जितने भी खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारियाँ देखेंगे। हम उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखे जाते हैं, वैसे ही पॉइंट्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हम ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पर नहीं जाएंगे, मतलब उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसमें हमें चीज़ों को पढ़ाने के लिए इस बेसिस पे हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। साथ ही इसमें संभावित जो प्रश्न होंगे विगत वर्षों को, उसको भी हम लास्ट में जब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो एक साथ समराइज कर उनको हम यहाँ पर देखेंगे। यह झारखंड की अर्थव्यवस्था की आपकी दूसरी क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसमें हम झारखंड के खनिज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खनिज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। सबसे पहले जो झारखंड के जो खनिज है उन्हें पहले 3 भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाएगा आपका धात्विक खनिज, दूसरा हो जाएगा आपका अधात्विक खनिज, और तीसरा हो जाएगा आपका ऊर्जा खनिज। अब यहाँ पर धात्विक खनिज जो है उससे भी 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे लौह धात्विक खनिज, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा आपका अलौह धात्विक खनिज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ कुछ जो बेसिक जानकारियाँ हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक बार मैं बता दे रहा हूँ। भारत में जो विभिन्न स्तरों पर झारखंड राज्य का जो स्थान है खनिज के तौर पर, उनको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम स्थान में बात करें तो कोयला के भंडारण में यहाँ पर झारखंड का पहला स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से आपको ध्यान रखना होगा कि इसका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का यहाँ पर इसका स्थान प्रथम हो जाएगा, और यहाँ पर झारखंड का यहाँ पर तीसरा स्थान हो जाएगा। चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ों में क्लियर रहना है कि उत्पादन की दृष्टि से जब भी बात करें तो यहाँ पर हमें किसका जवाब देना है, प्रथम स्थान में छत्तीसगढ़ का, और झारखंड का स्थान कौन सा हो जाएगा, तीसरा। उसी प्रकार यहाँ पर कोयला के भंडारण में अगर बात करें तो यहाँ पर झारखंड का प्रथम स्थान हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ प्रथम स्थान ना कि सिर्फ कोयला में, उसके साथ यहाँ पर प्राइम कोकिंग कोल में, मध्यम कोकिंग कोल में, पन्ना और रॉक फास्फेट में, इन सभी में यहाँ पर झारखंड का प्रथम स्थान देखने को हमें मिलता है। साथ ही यहाँ दूसरे स्थान पर तांबा, निकेल, लौह अयस्क, कोबाल्ट, सेमी कोकिंग कोल और एपेटाइट के यहाँ पर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उनकी भंडारण में यहाँ पर इसका दूसरा स्थान आपको देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर तीसरे स्थान पर आपको ज़्यादा सभी चीज़ों को याद नहीं करना है, तीसरे चौथे इस तरह से आपको फर्स्ट के 2 या 3 याद कर लेने हैं और वहाँ से लास्ट में एक याद कर लेना है। तो उसी प्रकार मैं बता दूँ कि ग्रेनाइट में और बेटोनाइट और गैर कोकिंग कोल में यहाँ पर झारखंड का यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीसरा स्थान हो जाएगा। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। साथ ही हम यहाँ पर 7वें स्थान की बात करें तो यहाँ पे क्वार्जाइट, गार्नेट और बॉक्साइट यहाँ पर इसके 7वें स्थान पर झारखंड का स्थान हो जाएगा। अगर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपको यह बात हमेशा याद रखनी होगी कि चकमक पत्थर जो कि सिर्फ झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे कोकिंग कोल, यूरेनियम तथा पाइराइट, ये सिर्फ झारखंड में पाए जाते हैं। तो यह हम मानकर चले कि झारखंड ही एकमात्र ऐसा उत्पादक राज्य हो जाएगा जो कि हमें देखने को ये सभी जो खनिज है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड मात्र इसका एक उत्पादक राज्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लौह धात्विक खनिज के बारे में, तो उनको हम यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लौह अयस्क के, मतलब कि आयरन ओर के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। लौह अयस्क जो कि आपको सिंहभूम के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उड़ीसा के मयूरभंज एवं केंदुझर जिले में इसका यहाँ पर देखने को मिलता है। और विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाला क्षेत्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सिंहभूम का क्षेत्र हो जाएगा। आपको यह भी बात ध्यान रखनी होगी। और जो झारखंड में 26% यहाँ पर पाया जाता है, पूरे भारत का जो भी यहाँ पर 100% है उसमें से यहाँ पर हमें झारखंड में 26% यहाँ पर लौह अयस्क देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं ना, तो उसमें हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें 99% जो कि सबसे अच्छी, मतलब कि सबसे गुणवत्ता जिसमें पाई जाती है लोहे की, वो हेमेटाइट प्रकार की हमारे यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इसमें कितनी % पाई जाती है, 99%।
हेमेटाइट लौ अयस्क में हमारे यहाँ पर पाई जाती है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड का दूसरा स्थान हमें देखने को मिलता है पूरे भारत में। एशिया की सबसे बड़ी लौ अयस्क की खान की बात करें तो नोवा मुंडी हो जाएगी। कौन सी? नोवा मुंडी। यह भी बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे चिड़िया जो कि यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलती है। भारत का सबसे बड़ा निक्षेप यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो हमें क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी? तो सबसे पहला हमें ध्यान रखनी होगी कि एशिया के सबसे बड़ी लौ अयस्क की खान नोवा मुंडी हो जाएगी। उसी के साथ चिड़िया जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पर निक्षेप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड में उपलब्ध लौ अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लौ अयस्क पाया जाता है, और शेष जो पाया जाता है, जो कि रेस्ट जो बच जाएंगे हमारे यहाँ पर मैग्नेटाइट वर्ग का यहाँ पर लौ अयस्क मतलब पाया जाता है। लौ अयस्क के यहाँ पे प्रकार पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर पूर्वी सिंहभूम में बात करें, उसी के अलावा यहाँ पर हमारे जो क्षेत्र हो जाएंगे, कुछ कुछ जो क्षेत्र हो जाएंगे उनमें हो जाएंगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, मतलब कि कोल्हान के क्षेत्र आ जाएंगे लगभग। और यहाँ पर बात करूँ तो उसी के साथ यहाँ पर हजारीबाग, लातेहार, गुमला और पलामू जिला भी इन लौ अयस्क के क्षेत्रों में आ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह के लौ अयस्क पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी में लौ अयस्क के। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धात्विक खनिज में, लौ धात्विक खनिज में दूसरे खनिज के बारे में। जैसा कि मैंने बता दिया लौ अयस्क के बारे में, आयरन ओर के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीज के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूं तो यह सिंहभूम के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मैप में बता रखा है। तो यह आपको सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में किया जाता है। इसमें स्टेनलेस जो स्टील होता है उसके उत्पादन में इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसके सूखा सेल तथा रसायन उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। झारखंड में मैग्नीज की उपलब्धता धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो उपलब्धता है वो कौन से चट्टानों में देखने को मिलती है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आपको धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बारे में अच्छे से जानना है तो हमारा जो ज्योग्राफी का नोट्स है और या ज्योग्राफी की जो वीडियोज क्लासेज हैं उसको आप देख सकते हैं, या आप उसे हमारे जो ऐप है उसके थ्रू वहाँ से ऑर्डर करके इसके बारे में अच्छे से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा लौ धात्विक खनिज हो जाएगा उसमें क्रोमाइट के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्रोमाइट के बारे में अगर बात करें तो यह सिंहभूम के क्षेत्रों में पाया जाता है। लगभग पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील के निर्माण में तथा रसायन उद्योग में किया जाता है। और यह जो पाया जाता है जो धातु जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम जस्ता की बात करें, जिसे हम जिंक के नाम से जानते हैं, जिंक के बारे में बात करें तो यह जो जिंक का उत्पादन है यह हमें देखने को मिलता है। यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले में हमें देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में यहाँ पर ये जो जिंक है यह देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ इसका उपयोग सूखा सेल बनाने में तथा रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसका कांच से बनाने में यूज किया जाता है। आपने पढ़ा होगा ब्रोंज के बारे में। ब्रोंज का यहाँ पर निर्माण Cu+Zn के मेल से होता है, मिक्सचर के मेल से होता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि इसका निर्माण कांच से बनाने में भी उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर टीन के बारे में, ठीक है, जिसका यहाँ पर एलिमेंट्स के अगर नाम सैंपल के बारे में बात करें तो एशियन होता है। ठीक है, जो आग्नेय चट्टान होते हैं उनमें हमें यह जो टीन है वह देखने को मिलती है। और इसकी उपलब्धता कैसीटेराइट जो अयस्क होती है उसमें हमें यह देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र हो जाएंगे इसमें क्षेत्र आ जाएंगे संथाल परगना, हजारीबाग, रांची, पश्चिमी सिंहभूम एवं पलामू जिला के क्षेत्रों में यह देखने को हमें मिलते हैं। मतलब लगभग जो भी क्षेत्र है वो सब में कुछ ना कुछ आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के जो क्षेत्र हैं वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पलामू के कुछ क्षेत्र आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग के कुछ क्षेत्र याद कर लेने हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के रांची के कुछ क्षेत्र को भी आपको याद कर लेने हैं। इस तरह से जो लौ धात्विक खनिज है वो आपको याद हो जाएंगे। उन क्षेत्रों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और जो धातु है उसके बारे में बात कर लेते हैं, गोल्ड। ठीक है, कौन सा? वैसे
इससे मैं क्वेश्चन जो बनेगा मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। यह सिंहभूम के क्षेत्र में देखने को मिलता है बहुत ही अल्प मात्रा में, क्योंकि कर्नाटक इसके उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि पूरे भारत में अगर पूछे तो कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक जो राज्य हो जाएगा वह स्वर्ण के उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन दूसरे स्थान पर यहीं झारखंड को देखने को मिलता है। और यहाँ पर सोने की उपलब्धता जो उत्पादन की जाती है वह हिंदुस्तान कॉपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान कॉपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। साथ ही साथ इसका जो जहाँ से यह निकाली जाती है और कुदेरू कोचा नामक जो स्थान है वहाँ से, पूर्वी सिंहभूम में यह स्थान है, वहाँ से इसे निकाला जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड दूसरा स्थान इस क्षेत्र में हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक फैक्चुअल चीज़ है, जैसा कि आप जियोग्राफी में हमेशा पढ़ने को आपको मिलता होगा। झारखंड में सोन नदी एवं सोनरेखा नदी के रेत में यहाँ पर सोन के अंश पाए जाते हैं। ये आपको हमेशा जियोग्राफी के जो फैक्ट है उसमें देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। आई होप आपको यहाँ तक लौह धातुई खनिज के बारे में बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते हम आगे और देखते हैं यहाँ पर जो अलौह धातुई खनिज है उसके बारे में अब हम यहाँ पर चीज़ें को एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर तांबा जो है, अब हम पढ़ेंगे इसमें तांबा के बारे में। सबसे पहले तो मैं तांबा के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। प्रोडक्शन के मतलब उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का यहाँ पर प्रथम स्थान हो जाएगा। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। और इसकी जो भंडारण क्षमता है पूरे भारत में 18.5% यहाँ पर झारखंड में देखने को मिलती है। और ये इसका जो उत्पादन है किन किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, तो इस सिंहभूम के मतलब पूर्वी सिंहभूम के ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि मौसाबनी, घाटशिला, धोबनी, सुरदा और केंदुडी के क्षेत्रों में आपको यह देखने को मिलेगी। यह बात आपको हमेशा याद रखनी होगी। साथ ही साथ मौसाबनी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला इसका उत्पादन जो स्टार्ट किया गया था वह इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 1928 में इसका यहाँ पर उत्पादन शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश कंपनी थी, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सुरदा जो खान थी वहाँ पर भारत संसाधन लिमिटेड द्वारा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी फिर से, तो वह उसके द्वारा यहाँ पर इसकी उत्पादन की जाने लगी, मतलब यहाँ पर खनन किया जाने लगा। उसके बाद इसका जो यूज होता है किन चीज़ों में किया जाता है, तो वायर और मिक्स मेटल के जो उत्पाद हैं उन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है तांबा का। जैसा कि मैंने बताया ब्रोंज के बारे में कि Cu प्लस Zn के निर्माण से यहाँ पर ब्रोंज बनता है, मतलब कि कॉपर प्लस जिंक के मेल से यहाँ पर कांसे का निर्माण होता है। और घाटशिला का जो क्षेत्र है वहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर उत्पादन किया गया, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट की गई। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, यह एक इंडियन कंपनी हो जाएगी, आपको यह भी बात ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है जहाँ पर कि आपको कॉपर का जो उत्पादन है वह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें बॉक्साइट के बारे में, तो बॉक्साइट के बारे में सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह एल्युमिनियम का अयस्क है और इसके उत्पादन में यहाँ पर सबसे पहला स्थान उड़ीसा का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथे स्थान पर यहाँ पर झारखंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बॉक्साइट में पाए जाते हैं उसमें 52% से 55% तक यहाँ पर इसमें उच्चतम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। इसमें एल्युमिनियम इतने % पाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। उसी के साथ साथ यह जो झारखंड के जो क्षेत्र हो जाएंगे उनमें बात करूँ तो सबसे पहले लोहरदगा, गुमला, पलामू, हजारीबाग, लातेहार, गोड्डा और साहिबगंज, इन क्षेत्रों में आपको यहाँ पर बॉक्साइट देखने को मिलता है। और झारखंड मूरी स्थान से बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन का उपयोग यहाँ पे बिजली के उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और लौह धातु के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। बिजली का जो बल्ब आता था पहले उसमें आपने देखा होगा, तो यहाँ पर फिलामेंट होते थे, उसमें यहाँ पर टंगस्टन लगाया जाता था, तो उसमें इसका यूज किया जाता था। और काला माटी जो पूर्वी सिंहभूम है वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ हजारीबाग का जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र वहाँ पर भी इसको देखने को मिलता है। ओके, देन अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पर अलौह धात्विक खनिज और लौह धात्विक खनिज के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अधात्विक खनिज के बारे में, जो झारखंड में पाए जाते हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पूरा बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अब्रक के बारे में। तो अब्रक जो कि पूरे वर्ल्ड में भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उत्पादन और भंडारण दोनों की दृष्टि से। आपको ध्यान रखनी होगी कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में
पहला स्थान रखता है उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भारत जो है पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान रखता है। साथ ही साथ इसकी उपलब्धता आग्नेय एवं केंद्रित जो चट्टानें होती है उनमें यह देखने को मिलती है। किन चीज़ों में? आग्नेय और जो केंद्रित चट्टानें होती है उनमें यह देखने को मिलती है। और इसके प्रकार में रूबी अभ्रक होते हैं जो कि वाइट माइका कलर में होते हैं। साथ ही साथ उसमें सेकेंड नंबर पे हो जाएगा उसमें मास्कोवाइट अभ्रक, ठीक है, जो कि लाइट पिंक कलर का होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा आपका रूबी अभ्रक, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे मस्कोवाइट अभ्रक, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे वायोराइट अभ्रक। रूबी अभ्रक वाइट कलर का होता है, ठीक है, और यहाँ पे मास्कोवाइट जो होता है वो लाइट पिंक होता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे बाइटाइट माइका, ठीक है, टाइट माइका, तो यह डार्क कलर में होता है, ठीक है। तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ कोडरमा जो हो जाएगी वह भारत की अभ्रक राजधानी हो जाएगी, जो कि कोडरमा जिले झुमरी तलैया में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गिरिडीह और हजारीबाग के कुछ क्षेत्रों में भी अभ्रक का उत्पादन देखने को मिलता है। उच्चतम कोटि का अभ्रक को सफ़ेद अभ्रक मतलब कि रूबी अभ्रक कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसके 3 तरह के रूप देखने को आपको मिलते हैं। यह चीज़ आपको नोट कर लेनी होगी। साथ ही साथ 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। जो भारत में जितने भी उत्पादन होते हैं उसका 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। और उपयोग इसका किन चीज़ों में किया जाता है? तो बिजली के उपकरण बनाने में, औषधि एवं सजावट एवं अग्निरोधक जो चीज़ें होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं काइनाइट के बारे में। तो काइनाइट के बारे में सबसे पहले बता दो, इसे लिप्साबुरु जो कि सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है, वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है, जो कि कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह ताप सहन करने वाला खनिज है। यह कैसा मतलब खनिज बात करें तो यह हीट रेसिस्टेंस है, ठीक है, रेसिस्टेंस है। साथ ही साथ एग्जाम्पल के तौर पर इसमें सीमेंट उद्योग, सीसा के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर बात करें तो ये फर्स्ट स्थान हो जाएगा झारखंड में, 83% यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है, ठीक है, और साथ ही साथ पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो पलामू जो जिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यह जो ग्रेफाइट है वह देखने को मिलता है। और इसका उपयोग ताप सहन जो उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ लातेहार और जो गढ़वा का क्षेत्र है वहाँ पर भी ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। और इसका उपयोग जैसा कि मैंने बताया कि ताप सहन जो उद्योग होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। डोलामाइट की बात करें तो डोलामाइट के बारे में बता दूं कि यह पलामू जिला मेदिनीनगर के क्षेत्र में, साथ ही साथ गढ़वा के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो उपयोग है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और साथ ही साथ लौह इस्पात उद्योग, कागज़ और शीशा उद्योग में भी इसका यहाँ पर जो उपयोग है वह देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। चूना पत्थर की उपलब्धता सामान्यतः कुडुप्पा, ठीक है, एवं विंध्यान क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किन क्रम के चट्टानों में? तो कुडुप्पा और विंध्या क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं और साथ ही जो चट्टानें होती हैं उनमें यह देखने को मिलती है। इसमें सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनमें यह देखने को आपको मिलेगी। और मुख्यतः यह पलामू, हजारीबाग, रांची जो सिंहभूम के जो क्षेत्र हैं उनमें यह चूना पत्थर आपको क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और इसका जो मुख्य उद्योग सीमेंट उद्योग में होता है, मुख्य मतलब इसका जो यूज होता है वो सीमेंट उद्योग में होता है। इसके अलावा लौह इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोल्हान प्रमंडल में साथ ही साथ जैसा कि मैं बता दूं कि एस्बेस्टस जो होता है वह भी आपको इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। कोल्हान प्रमंडल के जो क्षेत्र हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। इसका उपयोग छत बनाने में प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो चूना पत्थर है वो दामोदर नदी के जो क्षेत्र हैं तथा सोन नदी के जो क्षेत्र हैं उनमें यह देखने को मिलेगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि पलामू के जो क्षेत्र हैं और हजारीबाग, रांची के जो क्षेत्र हैं, क्योंकि दामोदर नदी इन्हीं तरफ से होकर गुजरती है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बात करें बेटोनाइट के बारे में तो मुल्तानी मिट्टी जिसे आप जानते हैं, जिसे फेस में लगाया जाता है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के जो राख है उनसे इसका निर्माण होता है,
इसे एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी भी कहा जाता है। और इसका जो जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है वह साहेबगंज तथा पाकुड़ जिला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर रांची का जो तुपुदाना है वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो यह जो चीज़ें थी मैंने आपको बहुत हद तक सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा दी हैं जो कि आपके एग्जाम में वन लिखने के फॉर्म में भी आती है, तो आप उसे अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर डिस्क्रिप्टिव भी आती है तो उसे भी आप अच्छे से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए उनको हम एक बार देख लेते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा है क्या उनसे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। कोयला भंडारण की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो पहला स्थान यहाँ पर झारखंड हो जाएगा और यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो यहाँ पर झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य हो जाएगा। साथ ही साथ चकमक पत्थर और कोकिंग कोल और यहाँ पर यूरेनियम, इन सभी चीज़ों में झारखंड का प्रथम स्थान हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। बाद में आप सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कौन सी है? तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नोवा मुंडी की खान सही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है भारत में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है? तो यहाँ पर पलामू जो हो जाएगा यह मुख्य उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लपसा बुरुज क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बोरेलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो यहाँ पे कोडरमा एवं गिरिडीह ये दोनों यहाँ पर क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक प्रमंडल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल हो जाएगा। साथ ही भारत की अब्रक राजधानी किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टंगस्टन का उपयोग मुख्यतः किस उपकरण में किया जाता है? तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिजली के उपकरण बनाने में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो चीज़ें मैंने अभी पढ़ाई तो आपको क्या करना है कि पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार अच्छे से कर लेना है ताकि चीज़ें आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, आपको यही करना है, पहले क्लासेस करनी है और जो मैंने कराया उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम ऊर्जा खनिज के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये क्लास अभी एक क्लास और चलेगी, मतलब कि मिनरल्स की जो क्लास है वो हमारी एक क्लास अभी और चलने वाली है। प्रतिदिन सुबह 5 AM में यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। और जो झारखंड में सीजीएल एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनको देखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस बेसिस पे आपकी क्लासेस लाई जा रही हैं, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे सप्ताह के 7 दिन आपको क्लासेस दिए जाएंगे और प्रैक्टिस सेशन की तरह ये आपको दिए जाएंगे प्रतिदिन सुबह 5 AM में। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही आप इन चीज़ों पर एक बार गौर कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको पेपर 2 खोटा के आपको यहाँ पर महाअभ्यास कराया जा रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आप चीज़ों को प्रैक्टिस में अपने प्रैक्टिस जो है उनमें ला सकें। साथ ही साथ झारखंड का संपूर्ण भूगोल का बुकलेट आपको 2 बुकलेट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 275 में, इसमें कि आपको वीडियो लेक्चर, हैंड रिटेन नोट्स और टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि भूगोल में आपके अच्छे से नंबर आ जाए। साथ ही साथ यहाँ पे 149 में आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के इसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, तो 75 100 प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ 40 क्वेश्चन झारखंड जीके के 100 सेट्स हो जाएंगे, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे, विगत वर्षों के झारखंड जीके के यहाँ पर क्वेश्चंस हो जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और झारखंड में जो एग्ज़ाम्स होंगे झारखंड के टॉपिक से उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 50 प्लस खोटा का जो हमारा सबसे हीरो जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसे भी आप 199 में परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 5 जो अलग से मॉक टेस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि परिश्रम करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो यह बात आपको जब इस लाइन को आप पढ़ोगे ना तो आपके अंदर फील होगी कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, जो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्या वो मैं सही कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आज आप समय को इसी तरह से चले जाने दोगे ना तो बाद में आपको वही समय
बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कराएगी। तो आपको समय को, एक एक समय को आपको ध्यान में रखनी होगी। आज मैं ऐसे लोगों के एग्जांपल दे रहा हूँ जो लोग ना पढ़ते भी हैं, साथ ही साथ काम भी करते हैं, क्योंकि आपके पास जो चीज़ें मिल रही है ना, उसके दूसरे से अब आप कंपेयर करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको आरामदेह फील होगा, क्योंकि आप अच्छे कंडीशन में होंगे दूसरे से। तो आपको ऐसा सोच के चलना है कि दूसरा जो उतनी तकलीफ में होकर भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैं इतने आराम से रहकर क्या मैं थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकता हूँ? तो आपको ज़रूर से ज़रूर मेहनत करनी होगी, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील होगा। तो मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।